गुड मॉर्निंग। मेरे इस यूट्यूब चैनल एम.के. बूस्टर पर आज से हम सामान्य विज्ञान जनरल साइंस शुरू कर रहे हैं, जो सभी कंपटीशन एग्ज़ाम या प्रतियोगिता परीक्षा में पूछी जाती है। जनरल साइंस में हम सबसे पहले बायोलॉजी शुरू करेंगे और उस बायोलॉजी में भी नॉर्मली जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी की हम बात करें तो उसमें आज का जो अपना टॉपिक शुरू कर रहे हैं उसका नाम है कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम। कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम। जब हम कंकाल तंत्र की बात करें तो इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण आपके माइंड में एक ही बात होती है कि अपने शरीर में अस्थि बोन की संख्या कितनी होती है? 206। तो हम इस कंकाल तंत्र को हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो है कि अपने शरीर में जो अस्थि या बोन या जिसको आप बोलते हो हड्डी कितनी होती है? 206। उसके बारे में हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। कौन कौन सी हड्डी होती है, उनका नाम क्या होता है। तो हम बात कर रहे हैं कंकाल तंत्र। तो सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कंकाल तंत्र में हम बात करें तो बच्चों में या चिल्ड में हड्डियों की संख्या होती है वो अबाउ 300 होती है। मतलब बच्चों में या शिशु में जो हड्डियों की संख्या होती है वो 300 से अधिक होती है, लेकिन वयस्क या जो अडल्ट होते हैं उनमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। हड्डियों की संख्या कितनी होगी? 206। तो याद रखना है, वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। बच्चों या शिशु में 300 से अधिक और अडल्ट में 206। अब इन 206 हड्डियों को हमने इस प्रकार से डिवाइडेशन किया है कि मनुष्य के कंकाल तंत्र को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। मनुष्य के कंकाल तंत्र को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। कंकाल तंत्र कितनी हड्डियां? 206। नंबर 1 पता, अक्षीय कंकाल एक्सेल स्केलेटन। दूसरा होता है अनुबंधीय या उपांगीय कंकाल अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब हमने क्या किया है कि मनुष्य के कंकाल तंत्र को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला है अक्षीय कंकाल। तो याद करना है कि अक्षीय जो कंकाल होता है उसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 80। और अनुबंधी कंकाल होता है उसमें जो हड्डी या अस्थि या बोन होती है उनकी संख्या कितनी होती है? 126। तो याद क्या करना है, कंकाल तंत्र को हमने हड्डियों के आधार पर दो हिस्सों में डिवाइड किया है। अक्षीय कंकाल संख्या कितनी होगी हड्डियों की? 80। उपांगीय या अनुबंधी कंकाल संख्या कितनी होगी? 126। तो दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम किसकी बात कर लेते हैं? अक्षीय कंकाल। किसकी बात करें हम? अक्षीय कंकाल की जब हम बात करें तो अक्षीय कंकाल में आपकी कौन कौन सी हड्डियां आती है और ये 80 हम किस प्रकार से काउंट करते हैं उसकी बात करें तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं यहाँ पे अक्षीय कंकाल एक्सेल स्केलेटन। एक्सेल स्केलेटन जो हमने लिखा है। अब देखो बात करें कि अक्षीय कंकाल में सबसे पहले आती है आपकी खोपड़ी, जिसको हम बोलते हैं स्कूल। दूसरा आपने नाम सुना होगा कशेरुकदंड, वर्टिब्रल कॉलम। कशेरुक दंड, जिसको हमने क्या नाम दिया है? वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम। और तीसरा को हम बोलते हैं चेस्ट बोन।
क्या नाम दिया है? चेस्ट बोन। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अक्षीय कंकाल में हम 3 प्रकार की अस्थियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले खोपड़ी, स्कुल, कशेरुकदंड, वर्टिब्रल कोलम, और तीसरा मैंने नाम दिया चेस्ट बोन। तो आपको यहाँ याद करना है कि जो खोपड़ी होती है उसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 29, 29। कशेरुकदंड में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 26, 26। और जो चेस्ट बोन होती है इसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 25। तो इन सभी का अगर आप योग करोगे तो आपका योग कितना होगा? 80 होगा। तो फिर से रिपीट करना, खोपड़ी में कितने? 29। ये भी बात करेंगे 29 कौन कौन सी है। फिर कशेरुकदंड, वर्टिब्रल कोलम 26 और चेस्ट बोन कितनी? 25। तो याद क्या करना है कि अक्षीय कंकाल में 3 प्रकार की अस्थियाँ होंगी। सबसे पहले खोपड़ी, खोपड़ी में 29, नंबर 2 पे कशेरुकदंड, वर्टिब्रल कोलम 26 और चेस्ट बोन 25। इसके बाद अब हम बात करें कि अपने शरीर में जो खोपड़ी है, खोपड़ी हम किसको कहेंगे, इसमें क्या क्या होता है। तो याद करना है, ये जो गर्दन तक का ये हिस्सा, इतना गर्दन तक का ये हिस्सा अपना ऊपर का, वो सब किस में आता है? खोपड़ी में आता है। और इस खोपड़ी में 4 प्रकार की अस्थियाँ होंगी। खोपड़ी के अंदर कितने प्रकार की? खोपड़ी के अंदर 4 प्रकार की अस्थियाँ होती हैं। नंबर 1 कपाल, नंबर 1 पर हमने क्या लिखा है? कपाल, जिसको हम बोलते हैं क्रेनियम। नंबर 1 कपाल, क्रेनियम। नंबर 2 फेस बोन या फेशियल बोन। नंबर 3 को हम बोलते हैं होयड या हायड, होयड, होयड। और नंबर 4 पर आता है मध्य कर्ण, मिड एयर। तो खोपड़ी के अंदर ये 4 प्रकार की अस्थियाँ आती है। कपाल, फेस बोन या फेशियल अस्थि, होयड और मध्य कर्ण। तो याद करना, जो कपाल में अस्थियों की संख्या होती है, कपाल में अस्थियों की संख्या होती है वो होती है आपकी कितनी? 8। फेस, जिसे चेहरे का निर्माण होता है, उसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 14, 14। होयड गले के अंदर की तरफ होती है, ये संख्या कितनी होती है? 1। और मध्य कर्ण, एक मध्य कर्ण में अस्थि होती है 3। तो मध्य कर्ण होंगे अपने 2 होंगे, तो 2 × 3, तो मध्य कर्ण में कुल अस्थियाँ कितनी हो गई? 6। अब ये मध्य कर्ण में 3 अस्थियाँ कौन कौन सी होती है उनकी हम बात करें। मेलियस, इनकस, स्टेपीज। याद करने की, मध्य कर्ण में 3 अस्थियाँ कौन कौन सी है? तो मेलियस, इनकस, स्टेपीज। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विशेष रखना कि खोपड़ी में पूछा जाए तो याद रखना 29 और कपाल में 8 होती है। बहुत सी किताबों में यहाँ उल्टा लिखा हुआ होता है। तो ये सब हड्डियाँ किस में आएंगी? खोपड़ी के अंदर ही आएगी। तो खोपड़ी में अस्थियों की संख्या 29। अब 29 कौन कौन सी होगी? कपाल में 8, फेस में 14, होयड 1 और मध्य कर्ण में 3, मेलियस, इनकस और स्टेपीज। अब यहाँ से जो क्वेश्चन नॉर्मली एग्जाम में पूछा गया है वो बहुत बार ये पूछा गया है कि कपाल की अस्थियाँ कितनी होती है बेटा? 8। अब फेस की बात करें तो फेस से अपने चेहरे का निर्माण होता है, तो जबड़े की जो अस्थि होती है वो भी फेस में ही आती है। प्रश्न आता है कि शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है शरीर की सबसे मजबूत हड्डी या स्ट्रॉन्गेस्ट बोन। तो याद रखना है मैंडिबल, जबड़े की अस्थि होती है। किसकी होती है? जबड़े की। तो शरीर की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन या मजबूत हड्डी का नाम क्या होगा? मैंडिबल। और यही हम बात करें मध्य कर्ण की अस्थि स्टेपीज, सबने नाम सुना होगा कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी, शरीर की सबसे छोटी है अर्थात स्मॉलेस्ट बोन, शरीर की सबसे छोटी हड्डी या स्मॉलेस्ट बोन किसको कहेंगे? स्टेपीज को कहेंगे। तो इतना आराम से याद रखिए कि खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 29। इसके बाद
आगे हम बात करें, नंबर 2 पर हम पढ़ेंगे कशेरुकदंड वर्टिब्रल कॉलम। तो याद रखना है कि बच्चों में या चिल्ड में इनकी जो संख्या होती है वो 33 होती है, और वयस्क मनुष्य में या अडल्ट में इनकी जो संख्या है वो 26। बहुत बार एग्जाम में कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, तो याद क्या रखोगे कि बच्चों में इनकी संख्या कशेरुकदंड की कितनी होती है 33, और वयस्क मनुष्य में इनकी संख्या कितनी होती है 26 होती है। इसके बात करें कि कशेरुकदंड होते हैं वो 5 प्रकार की होती है। कशेरुकदंड कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। तो नंबर 1 गिरवा कशेरुक, जिसको हम बोलते हैं सर्वाइकल कशेरुक भी बोलते हैं, गिरवा कशेरुक या सर्वाइकल कशेरुक। नंबर 2 पे आपके आता है वक्स कशेरुक, ये जिसको बोलते हैं थोरेसिक कशेरुक। नंबर 3 पे आता है आपका कटी कशेरुक, कटी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लंबर। नंबर 4 पे आता है ट्रिक, जिसको बोलते हैं सैक्रम। और नंबर 5 पे आते हैं आपके पुच, जिसको कोक्सिकल या कोक्सिक। नंबर 5 पे आता है आपका पुच, जिसको हम कोक्सिकल कहते हैं। तो याद रखना कि जो कशेरुकदंड होती है उसको हमने कितने हिस्सों में डिवाइड किया है? 5 हिस्सों में। सबसे पहले गिरवा कशेरुक या इंग्लिश में सर्वाइकल कशेरुक, नंबर 2 वक्स कशेरुक या थोरेसिक कशेरुक, नंबर 3 कटी या लंबर, नंबर 4 ट्रिक या सैक्रम, और नंबर 5 पुच या कोक्सिल कशेरुक। अगर इनकी संख्या बात करें तो दोनों में याद करनी कि वयस्क में कितनी होती है और बच्चों में कितनी होती है। तो पहले हम किसकी बात करें? वयस्क की। तो गिरवा कशेरुक की संख्या वयस्क में कितनी होती है? 7। वक्स या थोरेसिक की संख्या होती है 12। कटी की संख्या होती है 5। ट्रिक होता है 1, और पुच भी कितना होता है? 1। काउंटिंग कर लेना। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, गिरवा कशेरुक कितनी होगी? 7, वक्स 12, कटी 5, ट्रिक 1, पुच 1। तो 7 और 12 19, 5 24, 25 और 26। अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों में ये संख्या तो सेम होती है, ये 7 होगी, ये 12 होगी, ये 5 होगी, लेकिन इसकी संख्या 5 होती है और इसकी संख्या 4। किसमें? बच्चों में। तो अब काउंट कर लो, 7 12 19, 19 5 24, 24 5 29, और 29 से 4 33। तो इस प्रकार से आपको याद रखना कि जो कशेरुकदंड होता है बच्चों में उसकी संख्या 33, और वयस्क मनुष्य होता है उसमें उसकी संख्या कितनी होती है? 26 होती है। अभी यहाँ पे एक विशेष बात मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो गिरवा कशेरुक है, किसकी बात कर रहे हैं हम? गिरवा कशेरुक या सर्वाइकल कशेरुक। 1 2 3 4 5 6 और 7। किसकी बात कर रहे हैं हम? गिरवा या सर्वाइकल कशेरुक। तो इसमें नंबर 1 होता है, उस कशेरुक का हमने नाम दिया एटलस कशेरुक। क्या नाम दिया? एटलस कशेरुक। और नंबर 2 की जो कशेरुक होती है उसको हम बोलते हैं एक्सिस कशेरुक। तो याद करना है कि जो कशेरुकदंड में सबसे पहला कशेरुक है उसका नाम क्या है? एटलस कशेरुक। और नंबर 2 पर जो आता है उसको हमने नाम दिया है एक्सिस कशेरुक। अब क्या होता है, इस एटलस और एक्सिस कशेरुक के कारण ही अपनी जो खोपड़ी है वो इसी पर टिकी रहती है। इसी के कारण अपनी खोपड़ी में हम ये मूवमेंट इधर उधर घुमा सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, वो इसी एटलस और एक्सिस कशेरुक के कारण होता है। तो हमने इतनी देर में ये पढ़ा कि जो कशेरुकदंड है बच्चों में 33 और वयस्क में 26 होता है। कशेरुकदंड 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 गिरवा या सर्वाइकल संख्या 7, नंबर 2 वक्स या थोरेसिक संख्या 12, नंबर 3
कटी, जिसको हम बोलते हैं लंबर संख्या 5, नंबर 4 पे आता है त्रिक या सैक्रम संख्या 1, पुच्छ या कोक्सल संख्या 1। तो ये आपको याद करनी है। इसके बाद नंबर 3 पे हम अपना जो टॉपिक इसके अंदर था वो था चेस्ट बोन। चेस्ट बोन की बात करें तो बेटा चेस्ट बोन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है, 25। चेस्ट बोन कितनी होती है? 25। और इस 25 को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक को हमने नाम बोलते हैं हिंदी में उरोस्ती, उरोस्ती इंग्लिश में बोल देते इसको स्टेना, और दूसरी होती है पसलियाँ, जिसको हम बोलते हैं रिप्स। तो यहाँ से याद रखना है कि मनुष्य में उरोस्ती या स्टेनम की संख्या कितनी होती है? 1। और जो पसलियाँ या जो रिप्स होती है वो 12 जोड़ी, 12 जोड़ी का मतलब कितनी हो गई? 24 होती है। उरोस्ती, ये जो अपने सामने की जो हड्डी होती है, ये इस हड्डी को हम क्या बोलते हैं? उरोस्ती या स्टेनम। और इससे ये पसलियाँ आके जुड़ती है। तो इस प्रकार से होता है कि ये जो अस्थि है और इस प्रकार से इनसे पसलियाँ जुड़ी हुई होती है। तो याद करना कि चेस्ट बोन 25, तो उसमें उरोस्ती या स्टेनम 1 और पसलियाँ या रिब्स की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी अर्थात 24। अब इन पसलियों को भी हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया? 3। सबसे पहले को हमने नाम दिया है वास्तविक पसलियाँ, ट्रू रिब्स, फिर कूट या झुट्टी पसलियाँ, या जिसको हमने इंग्लिश में बोलते हैं फॉल्स रिब्स, और तीसरी मुक्त पसलियाँ या फ्लोटिंग रिब्स। अब क्वेश्चन क्या बनता है कि जो पसलियाँ है वो 12 जोड़ी को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, वास्तविक पसलियाँ, कूट या झूठी पसलियाँ, और मुक्त या प्लावी पसलियाँ। अब यहाँ से आप इसको इस प्रकार समझने की कोशिश करना कि ये सपोज कि हमने उरोस्ती या स्टेनम, सामने वाली जो हड्डी अपनी, इससे इस प्रकार से पसलियाँ जुड़ी होती है 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये जो पसलियाँ होगी वास्तविक पसलियाँ, उनकी संख्या होती है 1 से 7 जोड़ी तक, 1 to 7 जोड़ी होती है। वो वास्तविक पसलियाँ होती है जो इस उरोस्ती या स्टेनम से जुड़ी हुई होती है। इसके बाद कुटी या झूठ पसलियों का मतलब होता है कि 8 9 और ये 10, ये तीनों एक साथ मिलकर इस प्रकार से जुड़ी होती है, तीनों एक साथ मिलकर इस प्रकार से जुड़ी होती है। तो 8 9 और 10 जोड़ी पसलियाँ होती है, वो कैसी होती है? झूठी या कूट पसलियाँ होती है। और मुक्त पसलियाँ होती है वो बेटा वो नामात्र में एक छोटी सी अवशेष के रूप में होती है, उनकी संख्या होती है 11 व 12 जोड़ी। तो आपको याद क्या रखना है यहाँ पे कि पसलियों की हम बात कर रहे हैं तो मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियाँ होती है। सबसे पहले हम बात करें वास्तविक पसलियाँ जो 1 से 7 जोड़ी होती है, कूट या झूठी पसलियाँ जो 8 9 10 जोड़ी होती है, और उसके बाद मुक्त पसलियाँ या फ्लोटिंग रिब्स जो 11 और 12 जोड़ी होती है। तो इस प्रकार से हमने अक्षीय कंकाल के बारे में पढ़ा कि अक्षीय कंकाल में 80 हड्डियाँ होती है, और उन 80 हड्डियों को फिर हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया। तो जितना हमने पढ़ा है उसको हम शॉर्ट में एक बार 2 मिनट में रिपीट कर लेते हैं कि मनुष्य के कंकाल तंत्र को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया। एक का नाम दिया अक्षीय कंकाल, दूसरे का नाम था उपांगीय या अनुबंधीय कंकाल। अक्षीय कंकाल में हड्डियों की संख्या 80, अनुबंधीय या उपांगीय कंकाल में हड्डियों की संख्या 126। इसके बाद हमने अक्षीय कंकाल को 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, खोपड़ी 29, फिर कशेरुकदंड 26, चेस्ट बोन 25, फिर खोप। अब बात करें कंकाल तंत्र का दूसरा भाग,
तो कंकाल तंत्र के दूसरे भाग को हमने क्या नाम दिया था? अनुबंधीय या उपांगीय कंकाल, अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो इसकी संख्या कितनी थी बेटा? इसमें हड्डियों की संख्या कितनी थी? 126। अब हम यहाँ बात करेंगे कि 126 हड्डियाँ वो कौन कौन सी है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? एक तो होती है आपकी अंश मेखला, अग्रपाद, सौणी मेखला, पक्षपाद। तो याद करना कि अनुबंधीय या उपांगीय जो कंकाल होता है उसमें अंश मेखला जिसमें हड्डियों की संख्या होगी 4। दूसरा हम बात करें अग्रपाद, तो अग्रपाद का मतलब हाथ से, तो एक हाथ में 30 होती है तो 2 हाथों में 60, तो अग्रपाद में कितनी होगी? 60। सौणी मेखला, इसमें कुल हड्डियों की संख्या होगी 2, और पक्षपाद सेम है पैर के लिए, तो एक पैर में हड्डियों की संख्या 30 होती है तो 2 में 60 होगी। तो इस प्रकार से इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 126। अब इनमें हम प्रत्येक के बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो याद करना कि अनुबंधीय या उपांगीय कंकाल में हम क्या क्या पढ़ेंगे? अंश मेखला, हड्डियों की संख्या 4, अग्रपाद मतलब हाथ, संख्या कुल कितनी? 60, सौणी मेखला, हड्डियों की संख्या 2, और पक्षपाद संख्या कितनी? 60, मतलब पैर की बात थी वहाँ पे। अब हम सबसे पहले बात लेते हैं अंश मेखला। अंश मेखला, सबसे पहले बेटा याद रखना कि अंश मेखला से अपने कंधे का निर्माण होता है। जो शोल्डर फॉर्मेशन होता है, ये जो कंधे हैं, ये हिस्सा अपना, इसी हिस्से को हम क्या बोलते हैं? अंश मेखला। और इस अंश मेखला में 2 प्रकार की हड्डियाँ होती है। इस अंश मेखला की हम बात करें तो 2 प्रकार की हड्डियाँ होती है। एक को तो हमने नाम दिया स्केपुला और दूसरे का नाम है क्लेविकल। तो ये तो हो गई यहाँ जो सामने एक हड्डी आती है जिसको आप हाथ लगाने पे दिखाई नजर आती है, इसको तो बोलते हैं हम क्लेविकल। और पीछे यहाँ 3 पूंछ की तिकोनी हस्ती होती है जिसको बोलते हैं स्केपुला। तो याद करना कि इसमें 2 प्रकार की हस्ती होगी। एक को तो नाम दिया हमने स्केपुला और दूसरे का नाम है क्लेविकल। स्केपुला होती है वो तिकोनी अस्थि होती है, जैसे यहाँ कंधे का शोल्डर का निर्माण होता है। तो बहुत बार प्रश्न आ जाए कि कंधे का निर्माण कौन सी हड्डी से होता है, तो आंसर क्या होगा? स्केपुला। कंधे का निर्माण कौन सी हड्डी से होता है? तो स्केपुला। इसके पश्चात हम बात करते हैं क्लेविकल की। तो अपनी ये जो हड्डी यहाँ नज़र आती है वो कौन सी होती है? क्लेविकल। तो आपकी कॉलर आती है वो यहीं आती है। इस कारण से क्लेविकल हड्डी को कॉलर बोन या ब्यूटीफुल बोन, कॉलर बोन या ब्यूटीफुल बोन भी कहा जाता है। प्रश्न आता है शरीर की सुंदरतम अस्थि कौन सी होती है, ब्यूटीफुल बोन कौन सी होती है? तो याद रखना है क्लेविकल। तो यहाँ से इस प्रकार से अंश मेखला, तो एक तरफ ये 2 होती है तो 2 इधर होगी, कुल कितनी हो जाएगी? 4। तो अंश मेखला में हड्डियों की संख्या कितनी होगी? 2 × 2 इक्वल टू कितनी होगी? 4। तो अंश मेखला में कुल हड्डियों की संख्या 4 होती है। स्केपुला जिससे किसका निर्माण होता है? कंधे का निर्माण होता है। पीछे यहाँ 3 पूंछ की होती है। क्लेविकल जिसे हम कॉलर बोन बोलते हैं या ब्यूटीफुल बोन भी कहा जाता है। कहा यह जाता है कि ये शरीर की सबसे कमज़ोर हड्डी मान सकते हैं कि अगर ये हड्डी टूटती बहुत जल्दी है, अगर ये टूटती है तो उतनी ही जल्दी जुड़ती भी ज़्यादा है। तो इस प्रकार से हमने अंश मेखला की बात की। अब हम बात करें आगे अग्रपाद या फोर्स लिम्स। क्या लिखा हमने? अग्रपाद या फोर्स लिम्स की बात करें तो सबसे पहले बात, अग्रपाद का मतलब यहाँ से हम किसके लिए ले रहे हैं? हाथ या हैंड से ले रहे हैं। तो मनुष्य में हैंड कितने होते हैं? 2 और 1
हाथ में अस्थियों की संख्या 30, तो कुल कितनी होती है? 60। तो पहले बात तो अपनी ये होनी चाहिए कि अपने जो हाथ है, एक हाथ में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? 30 है, तो दोनों में कितनी होगी? 60। क्लियर है? अब प्रत्येक हड्डियों के हमें नाम आने चाहिए, तो मैं बता रहा हूँ, इसको हमने नाम दिया था होमरस। ये इसमें 2 होती है, जिसका नाम होता है रेडियो अल्ना। कलाई वाली का नाम होता है कार्पल्स। जो हथेली वाली होती है उसको बोलते हैं मेटाकार्पल्स। और ये फ्लेंजेस या अंगुलास्थी होती है। तो नाम लिख रहा हूँ, होमरस। ये जो अस्थि है उसको हमने क्या नाम दिया? होमरस। फिर नंबर 2 पे आती है आपकी रेडियो अल्ना। रेडियो अलग है, अल्ना अलग है, तो इनकी संख्या कितनी हुई? 2। होमरस की कितनी? 3। तो ये होमरस और ये 2 यहाँ है, हाथ लगाओगे तो बीच में 2 नज़र आएगी, तो ये कौन सी है? रेडियो अल्ना। इसके बाद नंबर 3 की बात करें तो कलाई वाली, कलाई के लिए हम बोलते हैं कार्पस। कार्पस की बेटा संख्या कितनी होती है आपके? 8। फिर नंबर 4 पे आती है आपकी मेटाकार्पस, जिससे हथेली का निर्माण होता है, इसकी संख्या 5 होती है। फिर नंबर 5 पे आती है आपकी फ्लेंजेज। फ्लेंजेज। अब अंगुलियों में हड्डियां कितनी होती है? तो एक अंगुली में 3, तो 4 में 12, और अंगूठे में केवल 2 होती है। तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो, 3 + 3 + 3 + 2 = 14। तो इन सब का कुल योग कितना होगा? 30। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि होमरस में कितनी होती है? 1। रेडियो अल्ना 2 होती है इसमें। कार्पल्स में 8, मेटाकार्पल्स में 5 और फ्लेंजेज में 14। तो काउंट कर सकते हो, 1 और 2 3, 3 8 11, 11 5 16, और 16 और 14 30। तो एक हाथ में हड्डियों की संख्या कितनी हुई? 30। तो 2 में कितनी हुई? 60। नाम याद रखना है, इसको हमने क्या नाम दिया था बाजू को? होमरस। इसका नाम था रेडियो अल्ना। कलाई की अस्थि, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि कलाई की अस्थि, तो कलाई की अस्थि को हम क्या बोलते हैं? कार्पल्स, जिसकी संख्या होती है 8। हथेली, जिसका हाथ की हथेली का जो निर्माण होता है उसका नाम है मेटाकार्पल्स, जिसकी संख्या होती है 5। फिर बात करें फ्लेंजेज, फ्लेंजेज होती है वो 3 + 3 + 3 + 3 + 2, कुल कितनी होगी? 14। तो इस प्रकार से अपने एक हाथ में हड्डियों की संख्या कितनी हो गई? 30, 2 में 60। अब आगे बात करें, अब आता है आपका बेटा सोनी मेखला। सोनी मेखला से हिप का निर्माण, सोनी मेखला से हिप का निर्माण होता है। बेटा इसमें 3 प्रकार की अस्थियां होती हैं, इलियम, इसियम, क्या लिखा है? सोनी मेखला में 3 प्रकार की अस्थियां होती है, इलियम, इसियम और पयूबियस। इलियम, इसियम और पयूबियस, ये तीनों अस्थियां जुड़कर एक हो जाती है, जिसको हम आइसोइनोमिनेटिज्म, आइसोइनोमिनेटम कहते हैं। तो याद करना है कि सोनी मेखला में अस्थियां तो 3 प्रकार की थी, लेकिन तीनों क्या हुई? कंबाइंड हो गई, और तीनों कंबाइंड हुई तो उसको हमने क्या नाम दे दिया? आइसोइनोमिनेटम। तो 3 कौन सी थी? इलियम, इसियम और पयूबियस। तो तीनों मिलकर एक हुई है, तो एक साइड एक होगी तो दोनों साइड 2। तो सोनी मेखला में कुल हड्डी कितनी होगी? 2 होगी। और सोनी मेखला से किसका निर्माण होता है? हिप का निर्माण होता है। अब आगे हम बात करें, पक्षपाद, या इसको बोलते हैं हिंड लिम्स, हिंड लिम्स। तो सेम बात की, पक्षपाद से किसका निर्माण होता है? पैर से। पक्षपाद से किसका निर्माण होता है? पैर का।
और एक पैर में 30 हड्डियाँ होती है तो 2 में कितनी हो गई? 60। एक पैर में 30 हड्डी होती है तो 2 में कितनी हो गई बेटा? 60 हो गई है। अब कौन कौन सी है इसकी भी बात कर लें। सबसे पहले आपकी होती है फीमर। आपने प्रश्न पढ़ा है कि शरीर की सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे बड़ी हड्डी, सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? फीमर। संख्या कितनी होती है? 1। हम एक पैर की काउंट कर रहे हैं बेटा। दूसरी होती है टीबिया फेब्युला। दूसरी कौन सी होती है? टीबिया फेब्युला। तो इनकी संख्या कितनी हो गई है? 2। नंबर 3 पटेला। पटेला जो घुटने की अस्थि है उसको हमने क्या नाम दिया? पटेला, जिसकी संख्या 1 होती है। फिर बात करते हैं हम टार्सल्स, जिसकी संख्या होती है 7। मेटा टार्सल, जिसकी संख्या होती है 5। और लास्ट में फ्लेंजेज। फ्लेंजेज की संख्या होती है 14। तो कुल योग कितना हुआ? 30। तो एक पैर में कौन कौन सी हड्डियाँ होती है उसकी हम बात करें तो सबसे पहले जो जांग की अस्थि है, जांग की अस्थि है उसको हम क्या बोलते हैं? फीमर। नंबर 2 पे आती है टीबिया फेब्युला, जिनकी संख्या 2 होती है। घुटने की अस्थि, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि घुटने की अस्थि का क्या नाम है? घुटने की अस्थि का क्या नाम है? तो याद रखना पटेला। फिर टार्सल्स कितनी होती है? 7। मेटाटार्सल्स होती है आपकी 5। और फ्लेंजेस कितनी होती है? 14। तो इस प्रकार से एक पैर में कितनी हड्डियां बढ़ी हमने? 30। तो 2 में 60। तो हमने इस प्रकार से हमने अपने शरीर में 206 हड्डियों के बारे में पढ़ा। अब यहाँ पर एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है कि शरीर की सबसे पतली थिनेस्ट बोन, शरीर की सबसे पतली या थिनेस्ट बोन कौन सी होती है? तो बेटा याद रखना फेबुला होती है। बहुत पतली होती है कि शरीर की सबसे पतली या सबसे पतली बोन कौन सी होती है? तो याद रखना फेबुला। इस प्रकार से हमने शरीर की 206 हड्डियों के बारे में पढ़ा। अब बेटा इन हड्डियां किसकी बनी होती है? अस्थि क्या होती है? उपास्थि क्या होती है? इनमें जॉइंट कौन कौन से होते हैं? इन हड्डियों के बीच में जो संधियां या जॉइंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उन सबको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें